नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज से संबंधित दूसरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा वीडियो परसेंटेज से संबंधित। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 450 अंक प्राप्त होता है। छात्र का प्रतिशत अंक है। देखिए कितना अंक का परीक्षा था, 500 अंक का परीक्षा था। तो हम लिखेंगे ना यहाँ पे 500 कुल अंक, उसने 500 अंकों की परीक्षा दी और उसमें उसको कितना प्राप्त हुआ, तो जो प्राप्त हुआ उसको ऊपर लिखिए। ठीक है, 450 इस तरह से लिख लिया जाता है। अब मल्टीप्लाई हम देखेंगे ना, किससे परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए एक जीरो नीचे से एक जीरो, फिर एक जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 नवा 45, एक जीरो बचेगा। तो कितने प्रतिशत मिला उसको, उसको मिल गया 90%। यानी कि 500 अंक वाली परीक्षा में अगर में कोई विद्यार्थी 450 अंक प्राप्त करता है तो उसका प्रतिशत कितना होगा, 90% होगा। यहाँ पे देखेंगे ना कौन सा फार्मूला लगाया जाता है, तो परसेंटेज अंक के लिए अगर में देखेंगे तो प्रतिशत अंक के लिए हम जो फार्मूला का यूज करते हैं वो होता है प्राप्तांक, ध्यान से समझिएगा, प्राप्तांक बटा पूर्णांक। ठीक है ना, पूर्णांक यानी कि कितना मिला है उसको ऊपर पूर्णांक कितने अंक का परीक्षा हुआ और उसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो इस तरह से आपको प्रतिशत अंक जितना प्राप्त हुआ है वो आपको आसानी से निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है, किसी छात्र ने 700 अंक वाली परीक्षा में 364 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे प्राप्तांक कितना है, 700 है, पूर्णांक कितना है, 364 है। तो जो उसको मिला हुआ है ना उसको ऊपर लिखिए, 364 अंक प्राप्त हुआ है तो उसको ऊपर लिख लीजिए। कुल कितने अंक की परीक्षा हुई है, तो 700 अंकों की परीक्षा हुई है। प्रतिशत निकालने के लिए आपसे बार बार कह रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक जीरो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 364 बटा 7, 7 से काटिए, 7 पचे 35, एक बचा और 7 दूनी 14। यानी कि 700 में से अगर मैं किसी व्यक्ति को, किसी छात्र को 364 अंक मिलेगा तो कितना प्रतिशत मिला उसको, तो 52 आया है, यानी 52% उसको अंक प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 95% अंक प्राप्त हुआ है, उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ है। अब अंक पूछ रहा है ना कितना प्राप्त हुआ है, तो देखिए 500 अंक का परीक्षा था, 500 अंक का परीक्षा था, उसमें कितना प्रतिशत मिला, तो 95% मिला। तो 95% मिला, ऐसे लिख लीजिए 95%। और हम जानते हैं क्या करते हैं, तो 500 और मल्टीप्लाई 95 को हम क्या लिखेंगे, तो 95 को हम लिखेंगे 95, अब प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब बटा 100, यही तो करेंगे ना। देखिए एक जीरो दो जीरो से एक जीरो दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 पचे 25, 2 5 9 45, 46 47, यानी उसको कितना अंक मिला है, 475 अंक प्राप्त हुआ है। किसी बच्चे को अगर मैं किसी छात्र को 500 अंक में से 95% अंक मिलेगा तो उसको कितना अंक मिला है, 475 अंक। एक और प्रश्न देखते हैं, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 75% अंक प्राप्त हुआ, छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 600 अंकों की परीक्षा हुई, 600 और 600 अंकों में से छात्र को कितना मिल गया, 75% मिल गया। 75% मिला हुआ है, 600 का 75% हम ज्ञात करेंगे, तो 600 का 75% कितना होगा, तो 600 का 75% 75 अब बटा 100, ऐसे लिख लेंगे। एक जीरो दो जीरो, एक दो जीरो से एक दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हमको मिला, 6 पचे 30, 3 6 सत 42, 43 44 45, यानी 450 अंक हमको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। किसी छात्र को अगर मैं 600 अंक में से 75% अंक प्राप्त हुआ है तो उसको 450 अंक प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, रमन का वेतन रुपया 400 से बढ़कर रुपया 1000 कर दिया गया, बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए पहले कितना वेतन था, लिख लीजिए पहले और फिर बाद में कितना वेतन हुआ, यहाँ पे लिख ले रहे हैं बाद में, ठीक है ना। देखिए पहले वेतन था 400 रुपया था, और बाद में इसका बढ़ करके वेतन हो गया 1000 रुपया, ऐसे हो गया।
दोनों में कितने का अंतर है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको 600 रुपये का अंतर मिलेगा। कह रहा है कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि प्रतिशत हमको निकालने के लिए देखेंगे ना, तो हम लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि बटा कितना वृद्धि हुआ है बटा प्रारंभिक मान, प्रारंभिक वेतन लिख लीजिए, प्रारंभिक वेतन, वेतन और लिख दिए हैं वेतन अगुणे 100। तो इस फार्मूला का यूज कर लीजिए सिंपली, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फार्मूला लिखिए चाहे मत लिखिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वृद्धि कितने का हुआ 600 रुपये का, प्रारंभिक वेतन उसका कितना था 400 रुपये था, और 400 से बढ़कर 1000 हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। देखिए 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 1 4 2 6, 4 5 20 और 0, यानी कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 150% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है श्याम का वेतन 700 रुपये से घटकर 400 रुपये कर दिया जाता है, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए पहले कितना वेतन था, प्रारंभ में लिख लीजिए प्रारंभ में वेतन कितना था प्रारंभ में, और फिर बाद में देखिए वेतन कितना था, बस ऐसे लिख लीजिए आप, बाद में वेतन कितना था। प्रारंभ में उसका वेतन था 700 रुपये, और इसको कम करके कितना कर दिया गया है, तो 400 रुपये कम कर दिया गया, सॉरी 400 कर दिया गया है। कितना कम किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे हम ना, तो यहाँ पे कमी किया गया है 300 रुपये का। चाहे कमी किया जाए चाहे वृद्धि किया जाए, निकालते हम प्रारंभिक मान पर ही हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो प्रतिशत कमी बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रतिशत कमी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कमी बटा प्रारंभिक मान गुणे 100। कमी कितने का हुआ है, तो 300 रुपये का हुआ है, प्रारंभिक मान कितना है, तो 700 रुपये है, मल्टीप्लाई किससे करना है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से। अब यहाँ पे देखेंगे ना 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 300/7। चाहे तो इतना प्रतिशत भी आप लिख सकते हैं, बट इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, 7 चौको 28, 29 30, 7 दूनी 14, 6/7%, यानी वेतन में कितने प्रतिशत की कमी कर दी गई है, तो 42 सही 6/7% की कमी की गई है। आशा करता हूं परसेंटेज से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। आपके मन में कोई भी क्वेरी है एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।